तीसरा सबसे मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1924 तक चला। यह भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसके का उद्देश्य तुर्की के खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना था। प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला, में तुर्की की हार हुई तथा विजयी देशों ने तुर्की पर कठोर शर्तें लगाईं तथा खलीफा की शक्ति को खत्म किया जाने लगा, जिसके विरोध में मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया। इसका नेतृत्व शौकत अली अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। अब जानते हैं असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। विदेशी वस्तुओं तथा कपड़ों का बहिष्कार करना, सरकारी कॉलेजों, दफ्तरों तथा अदालतों का बहिष्कार करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियां, अवार्ड तथा पुरस्कारों को त्याग देना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना तथा खादी को अत्यधिक रूप से बढ़ावा देना। अब जानते हैं असहयोग आंदोलन के क्या प्रभाव थे। भारत की जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जोरों से हुआ। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी व्यापार में गिरावट आई तथा खादी की मांग बढ़ी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने सरकारी कॉलेजों, दफ्तरों के बहिष्कार के लिए अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी है। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, इत्यादि कॉलेजों की स्थापना की गई। अब इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 5 अप्रैल 1922 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन को समाप्त करने के पीछे क्या कारण थे, उसके को समझते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नाम स्थान पर शांतिपूर्ण आंदोलन पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया तथा पहले से आक्रोशित आंदोलनकारियों का गुस्सा भड़क उठा तथा वे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। आक्रोशित आंदोलनकारियों को अपनी तरफ आता देख ब्रिटिश अधिकारी अपने आप को चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में अंदर से बंद कर लिए। आक्रोशित आंदोलनकारियों ने जेल सहित ब्रिटिश अधिकारियों को जिंदा जला दिया, जिसमें 21 पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हुई। इस घटना की खबर सुनकर महात्मा गांधी जी बहुत दुखी हुए। अहिंसात्मक आंदोलन में हिंसात्मक प्रभाव देखकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया तथा 13 मार्च 1922 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ भारतीयों में जन विद्रोह जागृत करने के जुर्म में महात्मा गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई।